वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हम लोग श्रवण कर रहे थे शुद्ध नाम भजन कि हरिनाम, यद्यपि हम लोग हरिनाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो निरपराध नहीं होने के कारण उसका प्रभाव अनुभव नहीं होता है। हम जल्दी शीघ्र अनर्थ से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, रज तमो गुण से ऊपर नहीं जा पाते हैं, या अपने साधन भक्ति में अग्रगति नहीं कर पाते हैं। विशेष रूप से शुद्ध भक्ति के अंकुरोद्गम नहीं हो पाता है। शुद्ध श्रद्धा निष्ठा की उदय होने में बहुत विलंब होता है। इसलिए हम लोग ये श्रवण किया था कि साधु संग में ही अगर वास्तविक साधु संग किया जाए, वास्तविक सद्गुरु और साधुओं की संग किया जाए, उस संग में ये निरपराध जप हो सकता है, निरपराध कीर्तन हो सकता है। यहां कुछ और विचार है कि क्यों हम साधु संग करेंगे। हरिनाम तो हरिनाम है। कोई व्यक्ति ये तर्क कह सकता है कि कहीं पर रहकर भी हम हरिनाम कर सकते हैं, हरिनाम का जाप कर सकते हैं, हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, कहां साधु ढूंढेंगे। अगर ऐसे विचार है तो इस शास्त्र में कहा गया है, प्रेम विवर्त ग्रंथ में कहा गया है, असाधु संग भाई कृष्ण नाम नाही होय, नामाक्षर बाहिरे बटे नाम नाही होय। असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं है। अगर हम असाधु लोग की संग करते हैं, जिनके जीवन की लक्ष्य नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना, जिनके अंदर यह अभिलाषा है कि भुक्ति या मुक्ति तक अभिलाषा लेकर नाम भजन कर रहे हैं, या जो लोग मायावाद या कर्मी विषयी धर्म ध्वजी धर्म के नाम पर और साधुओं की ऐसे वेश पहनने वाले ऐसे व्यक्ति असाधु हैं, उनके संगति में अगर हरिनाम किया जाए, कृष्ण नाम उच्चारित नहीं होगा, कृष्ण नाम स्फूर्ति नहीं होगा। क्या होगा उस समय? कि हम तो नाम अक्षर तो कर रहे हैं, हाँ नाम अक्षर, हरे कृष्ण आदि नाम अक्षर तो उच्चारण होगा, अक्षर तो मुख से निकलेगा, लेकिन वास्तविक नाम, शुद्ध नाम जिह्वा में उच्चारित नहीं होगा। इसलिए साधु संग की बहुत आवश्यकता है, और बिना साधु संग में यह हरिनाम शुद्ध भजन नहीं होगा। फिर कहा गया, कोई भक्त कहते हैं कि गौर नित्यानंद नाम, शास्त्र में भी वैष्णव समाज में ये काफी विचार है कि कृष्ण नाम करे अपराध विचार, कि भगवान कृष्ण के नाम हरे कृष्ण महामंत्र ये अपराध का विचार करता है, जो अपराधी है उसको फल नहीं देता है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसे कहा गया है
कि चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार, नाम लैते प्रेम देना बहे अश्रुधार। अगर कोई व्यक्ति श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के नामाश्रय करता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, क्योंकि महाप्रभु महावदान्य अवतार, महाकारुणिक अवतार, जीवों के प्रति अत्यंत कृपामय है, करुणामय है। करुणा की सर्वश्रेष्ठ सीमा है। जितने भगवान के अवतार हैं, ऐसे करुणा का प्रदर्शन कोई ने नहीं किया। कभी जीवों का दोष अपराध को भगवान महाप्रभु ने कभी नहीं देखा, नित्यानंद प्रभु ने कभी नहीं देखा। उत्तम अधम किछु ना बाछिल, जाचिया दिले को कोल। कोई उत्तम है, श्रेष्ठ है, कोई पापी है, कोई नीच है, चंडाल है, सबको अपना कोल प्रदान किया, गोद प्रदान किया और सबको कृपा किया। दोष नहीं देखा, अपराध को नहीं ग्रहण करते महाप्रभु। कोई व्यक्ति अगर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण करता है, उनके ही नाम ग्रहण करता है, तब क्या होता है? तो वह शुद्ध नाम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपराध विचार नहीं करते हैं और निरपराध होने के कारण नाम के प्रभाव से वो शुद्ध नाम जाप कर सकता है। ऐसे विचार करके कुछ भक्त ऐसे करते हैं कि महामंत्र जप कीर्तन, कृष्ण के नाम कीर्तन की क्या आवश्यकता है? अगर हम हा गौरंग, हा गौरंग, हा नित्यानंद ये जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो ये पर्याप्त है। वही तो कि गौरंग महाप्रभु कृपा कर सकते हैं और उसमें और आवश्यक नहीं। क्यों कृष्ण नाम करने जाएंगे? क्यों अपराध के भागी होंगे? लेकिन ये विचार गलत है। अगर ऐसे होता, महाप्रभु क्यों हरिनाम महामंत्र को प्रचार किया, हरिनाम महामंत्र को गोलोक वृंदावन से लाया और उसके अंदर प्रेम संचार करके जीवों के अंदर वितरण किया। वास्तव में ये तात्पर्य नहीं है, ऐसे पंथा में नहीं जाना चाहिए। क्यों? इसमें क्या दोष है? इसमें ये दोष है, कोई व्यक्ति अगर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम और हरे कृष्ण महामंत्र में भेद देखेगा, ये विचार करेगा कि ये नाम श्रेष्ठ है, गौर नित्यानंद नाम श्रेष्ठ है और हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ नहीं, निकृष्ट है, और ये श्रेष्ठ है, अधिक कारुणिक है, अधिक दयालु है और कृष्ण नहीं है, और कृष्ण नाम गौर नाम में भेद करने के कारण नामापराधी बन जाता है, दूसरा नंबर अपराध हो जाता है। और ऐसे उद्देश्य नहीं है महाप्रभु के। इसका क्या तात्पर्य है? गौरांग महाप्रभु और हरे कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्न, उनके अंदर भेद नहीं। महाप्रभु गौरांग महाप्रभु और राधा कृष्ण में भेद नहीं, भेद नहीं देखना चाहिए। तो वास्तविक क्या विधि है? हमारे गुरुवर्ग लोग इसको बतलाया स्पष्ट रूप में कि गौर नित्यानंद प्रभु जो गौर नाम कहा गया, चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, इसके अर्थ ये है कि महाप्रभु के नाम को ही गौर नाम कहते हैं। सख्या चैतन्य महाप्रभु के नाम, नित्यानंद प्रभु के नाम, और भी ये नाम है जिस नाम को गौरांग महाप्रभु ने प्रचार किया है, जिस नाम को उन्होंने जगत में वितरण किया, उसको भी गौर नाम कहते हैं। और इस नाम को अगर कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो वो निरपराध जप कर सकता है, अपराध से मुक्त हो सकता है। खाली इतना करना होगा कि हमको गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरण ग्रहण करके उनके आश्रय लेकर तब हरिनाम महामंत्र का कीर्तन करना होगा। तो कैसे आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा? तो उनके कोई प्रतिनिधि, कोई गौर प्रियजन, कोई नित्यानंद प्रियजन, नित्यानंद प्रभु के अत्यंत प्रियतम परिकर, गौरांग महाप्रभु के परिकर, गौर प्रियजन, ऐसे कोई सदगुरु शुद्ध वैष्णवों के चरण आश्रय करना होगा। गौरांग महाप्रभु के आश्रय ग्रहण करना माने उनके प्रिय भक्तों की आश्रय ग्रहण करना, सदगुरु के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तभी वो व्यक्ति शुद्ध हरिनाम कर सकता है, अपराध से मुक्त हो सकता है, निरपराध जप कीर्तन कर सकता है।
ये इसका तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, किसके शरण लेना आवश्यकता नहीं है, हरिनाम ही सब कुछ कृपा कर सकता है, वो व्यक्ति कभी भी निरपराध जप कीर्तन नहीं कर सकते हैं। यही उसके तात्पर्य है, गौर नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रय करना होगा। और कैसे? ना उनके प्रियजन शुद्ध भक्तों की चरणाश्रय करते हुए, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को स्मरण करते हुए। इसलिए विधि दिया गया कि पंच तत्व मंत्र का जाप करके तब महामंत्र करने के लिए। क्यों? क्योंकि पंच तत्व मंत्र साक्षात गौरांग महाप्रभु ही पंच तत्व हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से अलग नहीं है। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित आदि महाप्रभु के परिकर श्रीमान महाप्रभु से अलग नहीं है। इसलिए अगर खाली गौरांग महाप्रभु अकेले ही पंच तत्वात्मकम है और उनके चरणाश्रय करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनके नाम को लेते हुए तब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तभी हरिनाम अपराध से मुक्त हो सकता है और अनिरपराध जाप करने के हम अधिकारी बनते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरु गौरांग महाप्रभु के नित्य प्रिय परिकरों के आश्रय ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। और एक विचार है, कलिसंतरण उपनिषद में जो श्लोक है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। इसको कुछ भक्त लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि केवल हरिनाम करना है और कुछ नहीं करना है, कोई भी भक्ति के अंगों को आवश्यकता नहीं, साधु संग करना आवश्यकता नहीं, गुरुदेव के संग करना आवश्यकता नहीं, धाम में भी वास करना आवश्यकता नहीं है, तीर्थ में जाना आवश्यकता नहीं, न भगवत गीता भागवतम आदि भक्ति अंगों को पालन करने की भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल हरिनाम माला लेकर केवल हरिनाम करते रहें। लेकिन ऐसे अर्थ करना बहुत बड़ा मूर्खामी है और ऐसे हरिनाम की कल्याण प्राप्त नहीं होता। ऐसे भक्त कभी कहां बहुत लाखों नाम करते हैं, कहीं खो जाते हैं फिर। इसलिए उसका वास्तव अर्थ को समझना होगा कि यहां कर्म ज्ञान और योग का ही निरस्त कहा गया है और कर्मकांड ज्ञान कांड और योग मार्ग के द्वारा एक जीव का कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। केवल हरिनाम को भक्ति योग में ही, भक्ति में ही एक जीव का कल्याण होगा। यही तात्पर्य है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि उनके शरण लेने के लिए सब प्रकार के धर्म को त्याग दें। सर्वधर्मान कहा गया, यहां तक कि वैष्णव धर्म को की त्याग दें। कोई धर्म करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कृष्ण का ही शरण लेकर के हम भजन करें। लेकिन वास्तव में उसके जो तात्पर्य को हम नहीं समझने की चेष्टा करते हैं। उनकी जो टीका में आचार्य लोग जो टीका दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप में बतलाया और वो भगवान का ही उक्ति है, भगवत गीता में अन्यत्र लिखा गया है। तो यहां सर्वधर्मान माने अपना देह धर्म, सामाजिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म आदि को त्यागने की व्यवस्था है। त्याग करके कृष्ण की ऐकांतिक शुद्ध भक्ति, वैष्णव धर्म जो शुद्ध वैष्णव धर्म, शुद्ध भक्ति के धर्म, उसको त्यागेंगे, फिर भगवान के शरणापन्न कैसे होंगे? इसलिए ऐसे अर्थ विवेचन नहीं किया जाता है। और एक विचार है कि ये चैतन्य चरितामृत में भी लिखा गया है कि हरिनाम दीक्षा पुरश्चर्या विधि को अपेक्षा नहीं करता है। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, जीवास्पर्श आचांडल सवरी उद्धरे। इसमें यह अर्थ सामने आता है, कोई व्यक्ति का दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति को दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, हरिनाम बिना दीक्षा में भी कृपा कर सकते हैं। पुरश्चर्या विधि करने की आवश्यकता नहीं है, हरिनाम सबको कृपा कर सकते हैं। एक चंडाल जो है अत्यंत पतित है, एक चंडाल को भी जीवास्पर्श मात्रे हरिनाम कृपा कर सकते हैं। इसलिए इसका यही कंक्लूजन होता है कि दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा भक्ति यही कहते हैं। लेकिन इसको समझना होगा, तुम्हारे गुरुवर्ग लोग, गुरु परंपरा के आचार्य लोग फिर दीक्षा की विधि को क्यों रखा, यही प्रश्न आता है।
साधारण दीक्षा, अनुष्ठान की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो दीक्षा के अनुष्ठान मात्र से जो दीक्षा होता है, ऐसे दीक्षा की आवश्यकता नहीं, हरिनाम कृपा कर सकते हैं। लेकिन यहां दीक्षा की जो क्या आवश्यकता है, इसको हम अभी विवेचन करेंगे। तो सद्गुरु की चरणाश्रय कैसे ग्रहण करेंगे बिना दीक्षा के? यहां गुरु की क्या आवश्यकता है, दूसरे मंत्र जाप की क्या आवश्यकता है? हरिनाम तो कृपा कर सकते हैं। यहां श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में उक्त है, 7 अध्याय 73 नंबर श्लोक, 7 चैप्टर आदि लीला 7 चैप्टर 73 वर्ष, कि कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णर चरण। यहां महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण मंत्र की आवश्यकता है, और दीक्षा में हम लोग कृष्ण मंत्र ही ग्रहण करते हैं। जब वास्तविक दीक्षा विद्युत दृढ़ वृत्तिया, इसकी आवश्यकता है। महाप्रभु यहां कहते हैं कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचन, कि संसार मोचन के लिए, इस संसार की दशा से मुक्त होने के लिए, त्रिगुण से ऊपर जाने के लिए, सब प्रकार पाप ताप प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए, या संसार पे परपार में भगवत धाम में पहुंचने तक ये कृष्ण मंत्र की आवश्यकता है। और कृष्ण नाम क्या है? न कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णर चरण, कृष्ण नाम लेकर के कृष्ण चरण प्राप्त करेंगे, कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम के कारण कृष्ण सेवा को भी प्राप्त करेंगे, और ब्रज में कृष्ण सेवा प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। ये कृष्ण नाम की महिमा है। तो कृष्ण नाम अकेले क्या नहीं कर सकते कि मंत्र की आवश्यकता है? कृष्ण नाम सब करने में समर्थ हैं। तो यहां कौन से मंत्र के बारे में कहा गया है? कृष्ण मंत्र क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता महाप्रभु कहते हैं? और महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर रूप गोस्वामीपाद श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले, और श्री रूप गोस्वामीपाद के अन्यतम अत्यंत प्रिय परिकर प्रिय शिष्य श्री जीव गोस्वामीपाद ने इस बात को स्पष्ट किए हैं। भक्ति संदर्भ 284 संख्या में इसको स्पष्ट करते हैं जीव गोस्वामीपाद। जीव गोस्वामीपाद ने कहते हैं कि जीवों की जो संसार वृत्ति है अनादिकाल से, इस संसार जड़ अहंकार और संसार के प्रति आसक्ति, देह संबंध आदि, इसके कारण एक जीव हरिनाम शुद्ध रूप में जाप करने में, हरिनाम शुद्ध रूप में कीर्तन करने में अनेक विलंब हो सकता है, क्योंकि वो अपराध है। 10वां नंबर अपराध तो यह है कि अहं मम बुद्धि को लेकर कोई हरिनाम करता है कि मैं और मेरा शरीर, मेरा परिवार, ये आसक्ति के साथ अगर हरिनाम करता है, कहीं ये अपराध भी है। ये अपराध के कारण जीव कभी निरपराध जाप नहीं कर पाएगा। इस अपराध कैसे दूर होगा? इसलिए ये मंत्र की व्यवस्था नारद मुनि आदि महर्षि लोग ये मंत्र की व्यवस्था किया है, और ये मंत्र की कृपा से सब प्रकार के अनर्थ प्रारब्ध कर्म आदि ध्वंस हो जाएगा, और होकर के एक व्यक्ति शुद्ध होगा और निरपराध हो जाएगा। तब कृष्ण नाम जप करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। तो कृष्ण नाम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहां मंत्र की प्राधान्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि हरिनाम मुख्य नहीं रहा, हरिनाम मंत्र के ऊपर अपेक्षा रखता है, ऐसे बात नहीं। इसको हमको तत्व में समझना होगा। इस मंत्र, कृष्ण मंत्र आदि, कृष्ण मंत्र में जो कृष्ण, गोविंद, गोपीजन वल्लभ आदि कृष्ण के नाम है, ये मंत्र के अंदर जो नाम के साथ अन्य मंत्र के बीज, क्लिंग आदि, ओम आदि बीज को संपुटित करते हुए जो मंत्र को प्रकट किया गया है, इसमें नाम ही प्राधान्य है। वो मंत्र के अंदर जो नाम है
उसी नाम जीव को परम कल्याण करते हैं, जो मंत्र की फल स्वरूप जीव अनर्थ से, अपराध से मुक्त हो सकता है। इसलिए ये व्यवस्था किया गया है। इसमें नाम गौण नहीं होता है, नाम ही मुख्य है। इसलिए इस व्यवस्था के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कृष्ण मंत्र के आश्रय करके, सदगुरु से कृष्ण मंत्र ग्रहण करके, तब कृष्ण मंत्र की जाप करते हुए तब महामंत्र की जाप करता है, तो हरिनाम महामंत्र प्रेम फल देता है, अति शीघ्र, अनेक विलंब नहीं होता है। यही विचार है। एक बार मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद से श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से ये प्रश्न किया था कि कृष्ण नाम सब कुछ करने में समर्थ है, महामंत्र सर्वसमर्थ है, कि उसके लिए मंत्र की आवश्यकता क्या है, दीक्षा मंत्रों की आवश्यकता क्या है। कोई व्यक्ति अगर अपने गुरुदेव से केवल हरिनाम महामंत्र प्राप्त कर लिया तो उनको सब कुछ हो जाएगा, फिर आवश्यक क्या है मंत्रों की। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था। अगर एक व्यक्ति को घास काटने के लिए 2 कुल्हाड़ी दिया जाता है, एक सोना की कुल्हाड़ी और एक लोहा की कुल्हाड़ी, तो किस में घास काटेंगे और जंगल साफ करेंगे? निश्चय रूप में हम लोहा की कुल्हाड़ी को ही इस्तेमाल करेंगे घास काटने में, जंगल साफ करने में। सोना की कुल्हाड़ी इस काम का नहीं। उसी प्रकार हरिनाम महामंत्र सोना की कुल्हाड़ी है, बहुत मूल्यवान, बहुत प्रीशियस है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ही हरिनाम महामंत्र जाप और कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम महामंत्र जाप का मुख्य फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, ना कि सांसारिक जंगल को साफ करने के लिए, अनर्थ आदि दूर करने के लिए, पाप ताप दूर करने के लिए। अगर हरिनाम को हम इसी में लगाएं तो बहुत समय लग जाएगा, वो साधक कभी शुद्ध नाम भजन कर नहीं पाएगा। इसलिए लोहा की कुल्हाड़ी मंत्र की व्यवस्था है, दीक्षा मंत्रों की। उस मंत्र को निष्ठा पर रूप में जप करने से उसके सिद्धि स्वरूप एक व्यक्ति अनर्थ से बहुत जल्दी दूर ऊपर आकर अनर्थ मुक्त होकर निरपराध जप साधन में प्रवेश कर सकता है। इसलिए इसको विवेचन करना चाहिए और इसी आधार पर हम हरिनाम मंत्र और हरिनाम कीर्तन को, महिमा को समझना होगा। दूसरे विचार है, ये जो मंत्र दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं है। वास्तविक जो दीक्षा है, विद्युत दृढ़ वृत्ति के दीक्षा, यह आवश्यकता है। क्यों? ये दीक्षा में जो मंत्र गुरु प्रदान करते हैं वो दीक्षा क्या है? ये दीक्षा है संबंध ज्ञान। कोई व्यक्ति हरिनाम जाप करता है, अभी भगवान के प्रति उनके कोई संबंध स्थापन नहीं हुआ, अपना जो नित्य संबंध को भूल चुका है। जीव अनादि काल से ये माया में आबद्ध होने के कारण कृष्ण के साथ हम लोग अपना संबंध, नित्य संबंध को भूल चुके हैं। ये संबंध कैसे पुनर्जागृत होगा? इसलिए दीक्षा की व्यवस्था है। ये दीक्षा माने संबंध ज्ञान। ये कृष्ण मंत्र आदि और अन्य जो मंत्र है दीक्षा में मिलता है, ये सब मंत्र कृष्ण मंत्र की ही दूसरे प्रकाश है। ये इससे भिन्न नहीं है। कृष्ण मंत्र ही अन्य मंत्र गायत्री के रूप में प्रकटित हुए हैं। ये सब मंत्र के द्वारा गुरु क्या करते हैं? गुरु कृष्ण के साथ जीव का संबंध जोड़ देते हैं। अर्थात इस मंत्र की जो फल है, कृष्ण के साथ हमारा जो नित्य संबंध है, वो संबंध पुनर्जागृत हो जाएगा। वो संबंध जब प्रबल हो जाएगा तो व्यक्ति अपराध स्तर से ऊपर चले जाएगा। प्रारंभिक स्तर में जब हरिनाम का हम जप करते हैं, उस समय हम लोग अपराध युक्त नाम करते हैं। हरिनाम इतने कल्याणकारी हैं कि अपराध के साथ जप करने पर भी कल्याण करते हैं। जो जप करता है कीर्तनकारी, उसको कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? कि अपवर्ग प्रदान करते हैं, धर्म, अर्थ, काम आदि प्रदान कर सकते हैं, पुण्य अर्जन हो जाता है। अपराध नाम में भी अर्थ आदि सांसारिक आर्थिक व्यवस्था वो भी हो जाता है और अपने कामनाओं की पूर्ति हो जाता है।
अपराध युक्त नाम में भी ये फल प्राप्त होता है। उससे ऊपर साधु संघ के प्रभाव से अपराध के प्रति सचेत होकर जब नाम करता है तो उस कीर्तनकारी का नामाभास स्तर में प्रवेश होता है, और वो नामाभास स्तर में चतुर्वर्ग पूर्ण रूप में प्राप्त होता है, जहां मोक्ष भी है मुक्ति भी है, मुक्ति तक प्राप्त हो जाता है। अजामिल ने नामाभास में हरिनाम किया था, सांकेत्य नामाभास में, तभी उसको वैकुंठ तक प्राप्त हो गया, तो मुक्ति आदि प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोग श्री गौरांग महाप्रभु के अनुगत में हम लोग ये नामाभास मुक्ति सांसारिक भोग आदि नहीं चाहते हैं। नाही मागी देह आर देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी। हम लोग स्वर्ग तक कोई भी भोग वस्तु के अभिलाषी नहीं है, क्योंकि ये संसार में बंधन के कारण है। हम मुक्ति तक नहीं चाहते हैं। भगवान कपिल देव ये कहते हैं कि भक्तों को अगर भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य, शुद्ध भक्तगण जो शुद्ध भजन करते हैं वो इसको ग्रहण नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्स्यवनं जना, ये मुक्ति तक ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण प्रेम चाहते हैं। कृष्ण प्रेम ही हमारा प्रयोजन है, मुक्ति किस लिए चाहेंगे। इसलिए ये अपराध के प्रति सचेत होकर नामाभास जब हमारा ये लक्ष्य नहीं है, उसके ऊपर स्तर अपराध शून्य, जो कि भगवान नित्यानंद प्रभु जो शिक्षा देते हैं जीवों को, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। ये अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम के जाप करो, कीर्तन करो, क्योंकि अपराध शून्य जाप कीर्तन में ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तब कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण हमारे नित्य माता हैं, पिता हैं, प्राण धन है, हमें प्रियतम है, कृष्ण हमारे पुत्र हैं। ये जो संबंध प्रकट होगा, ये जो निरपराध जप निरपराध कीर्तन के स्तर को प्राप्त होने के लिए ये हमारे गुरु वर्ग ने, मुनि ऋषियों ने गुरु परंपरा में ये मंत्र दीक्षा की व्यवस्था की है कि ये महामंत्र जप को शुद्ध रूप में करने के लिए, शुद्ध नाम भजन में प्रवेश करने के लिए यीशु कृष्ण मंत्र आदि जो मंत्र हैं, इस मंत्र सहायक हैं। वो महामंत्र को ये सहायक है, उनके अनुगत में हरिनाम ही प्राधान्य है, हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके अनुगत में ये मंत्र उनके सहायक है। हरिनाम कीर्तन को शुद्ध स्तर में लाने के लिए ये मंत्र की व्यवस्था की गई है। इसलिए ये संबंध स्थापन करते हैं कृष्ण के साथ। बिना संबंध में अगर कोई कीर्तन करता है या जाप करता है हरिनाम महामंत्र का, तो क्या होता है। एक उदाहरण गुरुजी देते हैं। गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बात को कहते हैं कि कोई माता के एक पुत्र का नाम गोपाल है। अभी भोजन का समय हो गया, तो माता बुला रहे हैं कि गोपाल यहां आकर के अपना भोजन ग्रहण करो। तो माता बुलाते हैं तो पुत्र माता की ममतामयी पुकार से आकर्षित हो जाकर पुत्र आ जाते हैं पास में। कोई दूसरे व्यक्ति जितने बुला रहे हैं, अपना दूसरे व्यक्ति साधारण व्यक्ति, गोपाल इधर आओ इधर आओ, माँ बुला रहे हैं तो तुरंत आ जाते हैं। क्योंकि माँ ने जो बुलाया गोपाल, उसमें उनके हृदय में जो ममता भाव है उसमें युक्त हुआ। वो ममता भाव युक्त होने के कारण वो गोपाल को आकर्षण किया। उसी प्रकार संबंध युक्त होकर कोई अगर हरिनाम महामंत्र का जाप करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान को आकर्षण करता है, भगवान की कृपा शक्ति को आकर्षण करता है। वो व्यक्ति बहुत शीघ्र निरपराध जप में, शुद्ध नाम भजन में प्रवेश करता है। ये उसका सीक्रेट है, रहस्य है। एक दूसरा उदाहरण गुरुजी महाराज देते हैं। एक घर की मालिक है, उनके धर्म पत्नी है और घर में अन्य महिला भी हैं, घर में काम करने वाली नौकरानी भी हैं। अगर एक नौकरानी असुस्थ हो जाते हैं, गृह की जो मालिक उनके लिए भी पैसा खर्चा करके उनको अच्छा करते हैं।
कि उनका जिम्मेदारी लिए हैं। लेकिन ये अपने धर्मपत्नी, अपनी पत्नी अगर असुस्थ हो जाए, ऐसे बीमारी हो जाए, इलाज के लिए बहुत पैसा की आवश्यकता है, तो पति घर के मालिक क्या करते हैं? आवश्यक पड़ने पर अपना समस्त जमीन जायदाद सब कुछ बिक्री करके उनके इलाज में खर्चा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पत्नी है, उनके साथ उनका संबंध है। ये संबंध ही ऐसे चीज है जगत में, अगर ये संबंध भगवान के साथ स्थापित कर दिया जाए, इस संबंध के कारण कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं और वो हरिनाम शुद्ध भजन तीव्र हो जाता है, शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाता है। इसलिए संबंध युक्त नाम करने के लिए ये मंत्र दीक्षा की व्यवस्था आचार्य लोग किए हैं। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते है, निरपद नाम नेले प्रेम उपजय। जितने भी श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवनम आदि भक्ति हैं, इस सब प्रकार के भक्ति नाम से ही पूर्ण होते हैं। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही ये 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, और भक्ति के जितने भी अंग हैं, 64 अंग के बारे में वर्णन किया गया, नवविधा भक्ति और 64 अंग। ये समस्त अंग में भक्ति के अभ्यास करने के समय, साधन करने के समय नाम संकीर्तन करने की विधि है। नाम संकीर्तन के साथ अगर भक्ति के इन अंगों को अभ्यास करेंगे तब ये पूर्ण होंगे, तो वास्तविक में भक्ति होंगे, पूर्ण होंगे। नहीं तो बिना हरिनाम में ये सब पूर्ण नहीं होगा। लेकिन वो हरिनाम कैसे करना चाहिए? जैसे सदगुरु के चरणाश्रय करके, वो सदगुरु के चरणाश्रय माने गौरांग नित्यानंद प्रभु के चरणाश्रय करके अगर कोई व्यक्ति नाम करता है तो शुद्ध नाम में वो प्रवेश करता है और शुद्ध नाम करते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। बहुत शीघ्र वो अनर्थ से मुक्त होकर निष्ठा स्तर में प्रवेश करता है। फिर कुछ ही दिनों में रुचि उत्पन्न हो जाता है, फिर आसक्ति और भाव भक्ति की पूर्णता लाभ करता है, भाव की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही हम लोग अपने गुरु जी की कृपा से ही श्रवण किया है। कोई व्यक्ति कहता है ठीक है, हम गुरु जी के पास ही रह करके, साधुओं के पास रह करके अपना नाम कर लेंगे, शुद्ध नाम हो जाएगा। ये निर्भर करता है कि गुरु के प्रति हमारा जो संग है, हमारा कैसे गुरु के प्रति संबंध है, ये बहुत आवश्यक है। अभी के समय में क्या होता है, लोग दीक्षा ले लिया, गुरु से बहुत दूर रहा। मैं तो दीक्षा हो चुका है, मैं सब कुछ माला ले लिया, दीक्षा ले लिया, अभी दूर रहा। उसका साधन में विलंब क्यों होता है? क्यों उसका अग्रगति नहीं होता है? प्रोग्रेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरु की संग प्रकृष्ट रूप में होना आवश्यक है। जिस प्रकार रूप गोस्वामीपाद कहते हैं, ददाति प्रतिगुणाति गृहमाच्छति पृच्छति आदि श्लोक में, उपदशामृत में साधु संग की जो प्रोसेस है उसको बतलाते हैं। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संग, अपने गुरुदेव की संग अगर प्रकृष्ट रूप में ऐसे हो रहा हो तभी साधन सुगम हो जाता है। अगर ऐसे संग नहीं है तो कहीं हम अधपतन भी हो सकता है बीच बीच में। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवा में काला कृष्णदास एक भक्त था। वो भी निम्न जाति के स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, भ्रष्ट हो गया। महाप्रभु के पास रहते हुए भी कभी कभी देखा जाता है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं और उनके प्रधान सेवक है, उस सेवक भी कभी कभी देखा जाता है कि भजन में इतना रुचि नहीं, ना शुद्ध नाम कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु के पास में एक मच्छर भी बैठता है। इसका मतलब नहीं कि वो मच्छर खून का रिश्ता है और वो सबसे अच्छा संग कर रहा है, नहीं। ये संग भी प्रकृष्ट रूप में, जैसे रूप गोस्वामीपाद ने बतलाते हैं, ऐसे करना होगा, तभी संग की पूर्ण रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संग में शुद्ध नाम कीर्तन हो सकता है। इसलिए शुद्ध भक्तों की अनुगत्य में, सदगुरु के अनुगत्य में, रूपानुग आचार्यों की अनुगत्य में, इन महाप्रभु की जो विचार, इसको ग्रहण करते हुए इन सब विचारों के साथ, अगर इन सब भजन प्रणाली के साथ अगर हम भजन करें
तब हम कदाचित शुद्ध नाम भजन में प्रवेश कर सकते हैं और शुद्ध नाम के प्रभाव से एक दिन हमको प्रेम संपत्ति लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए हम इस भक्त लोग, श्रद्धालु भक्त लोग इसको विवेचन करें और अपना जीवन में इसको ग्रहण करके धन्य हो जाएं। ये मैंने गुरुदेव की कृपा से जो श्रवण किया था उसी का ही चर्वित श्रवण किया। इसलिए हमको ये सब प्रति ध्यान देकर जीवन में शुद्ध नाम भजन में प्रवेश करें और भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके धन्य हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनेक जनक प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। जय रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे